डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट होते हैं AMU। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जबकि 1 AMU इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और AMU को हम डिफाइन करते हैं मास एग्जैक्टली टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। यानी कि एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट अगर हम ले लें तो उसको हम 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और वंस अगेन मैंने आपको AMU में जो ग्राम की कन्वर्जन बताई वो बहुत छोटी है, बहुत स्मॉलर साइज है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए 10⁻⁻24 इज वेरी स्मॉलर यूनिट। कोई हमारे पास वेट बैलेंस नहीं है जो इतने छोटे मास को मेजर कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम वो है 12, तो इसके यूनिट क्या होंगे? AMU। तो यहां से आप AMU को निकाल सकते हैं। AMU आपके पास क्या होगा कि आप 1 को यहां पे रखिए तो 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मास ऑफ 1 C12 एटम डिवाइडेड बाय 12। तो स्टूडेंट, ये 1 AMU की डेफिनेशन होती है कि हम एक कार्बन के एटम के एटॉमिक मास को 12 से डिवाइड कर दें तो वो 1 AMU कहलाएगा। और मैंने आपको बताया कि 1 AMU इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स की। ये कन्वर्जन आपको काम आएगी, इसको आप ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एटम का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, तो मैं इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करेंगे? 16 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा जो कि ग्राम्स में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक और कैलकुलेशन है हमारे पास कि हाइड्रोजन का परसेंटेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज 8.4% है। तो इसका एटॉमिक मास हम इस कन्वर्जन से निकाल सकते हैं कि हम कहेंगे 8.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 12 AMU। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मिल जाएगा विच इज़ 1.008 AMU।